मित्रों, लग रहा है कि बिहार भ्रष्ट इंजीनियरों का खजाना बन चुका है और इस खजाने में एक से बढ़ के एक मूर्ति शामिल है। बिहार की बात करें तो बड़ा आश्चर्य होता है। जो बिहार में गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, भूखमरी सारे इंडेक्स में नीति आयोग के बिहार पीछे है। इसके बावजूद वो कोई लूट के मर रहा है, कोई खा खा के मर रहा है, कोई खाए भी नहीं मर रहा है। हाय रे बिहार, हाय रे त्रासदी। बिहार से अलग हुए कई प्रदेश कितना आगे बढ़ गए, लेकिन बिहार लूट खसोट में ही रह गया। कभी नेता लूटे, कभी अधिकारी लूटे, कभी आईएएस लूटे, कभी इंजीनियर साहब लूटे। नीतीश कुमार सबसे ईमानदार नेता, उनके राज्य में इस तरह क्या कृत्य हो रहा है, सुनकर क्या अचंभित होता है। ताजा मामला ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय से जुड़ा हुआ है। 20 करोड़ से अधिक की इनकी चल अचल संपत्ति बताई जा रही है, मिली है। ये साहब क्या कर रहे थे, मधुबनी से चले गाड़ी लेकर के 11:30 बजे, पटना पहुंचे 4 बजे। इनके पीछे पीछे आर्थिक अपराध की टीम, जांच टीम, उनको भनक लग गई थी कि ये 4 करोड़ रुपया गाड़ी में कैश लेकर के आ रहे हैं। घर में जैसे ही भूतनाथ रोड में दाखिल होते हैं, घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। अब पुलिस परेशान, पीटते रहती है, छटपटाते रहती है, चारों तरफ, घर के चारों तरफ पुलिस घेर लेती है। इस इंजीनियर को तनिक भी खौफ नहीं, डर नहीं, और आराम से पत्नी के साथ बैठ कर रात भर नोट जलाया। 12 लाख नोट, आप यकीन कीजिए, 12 लाख नोट को जला दिया। और जला के जब टॉयलेट में डाला तो टॉयलेट जाम हो गया। पानी टंकी में नोट के डाला तो नोट तो गलता नहीं न है। नोट जला हुआ मिला है 12 लाख का। 26 लाख के गहने मिले हैं। सोना के बिस्कुट से लेकर के तमाम जेवरात इसके घर में मौजूद है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कई जगहों पे घर, बेटे बेटी के नाम अकूत संपत्ति, विदेशी घड़ियों के शौकीन, राडो, रोलेक्स समेत कई घड़ियां हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में लैपटॉप, मोबाइल का तो कोई पूछ नहीं, भरमार सा पड़ा हुआ है। ये है बिहार सरकार का भ्रष्ट इंजीनियर, और ऐसे इंजीनियरों पर सख्त कार्रवाई का, इनको तो सीधा फांसी पर लटका देना चाहिए, कानून कोई होता तो। बिहार यहाँ खाने बिना तरस रहा, आप लूट लूट के राजा हो रहे हैं। और ये पैसा अकेले नहीं, सफ़ेद पोश को पहुंचाना भी था, यानी सफ़ेद पोश मतलब नेता, इसमें नेता भी मिला हुआ है। अभी जांच चल रही है, यू जांच चल रहा है। बड़े बड़े मशीन मंगा करके नोट गिन रहा है, जांच चल रहा है। पुलिसकर्मी रात भर खड़ा रहता है, कितनी परेशानी होती है, इसके बावजूद भी इसके मन में थोड़ा सा भी डर नहीं है। अब ये मामला ईडी को जाएगा। जब ईडी को जाएगा तब पता चलेगा कि कौन कौन इसमें नेता मौजूद है, तब पता चलेगा। बिहार में भ्रष्टाचार की जांच होनी बहुत जरूरी है। बड़े बड़े लोग सामने आएंगे। अभी तो एक ही आईएएस जेल में, कई आईएएस से लेकर के कई लोग आएंगे जिसको आप सोचे तक नहीं होंगे। दूसरा मामला आय से अधिक का 188% संपत्ति आय से अधिक है, करोड़पति रजिस्ट्रार का। ये भी कहानी विचित्र है। भागलपुर कार्यालय में तैनात है रजिस्ट्रार, जिला अवर निबंधक विनय सौरभ। फ्लैट, कार्यालय समेत इनकी छापेमारी होती है। 1,43,78,000 रुपये की अधिक संपत्ति इनका खुलासा हुआ। आय से अधिक इतना है। हालांकि मौके पर 2.5 लाख रुपये ही कैश बरामद हुआ है घर पे। ईओ की टीम ने पूर्णिया, पैनोरमा सिटी आवास, पटना, सासाराम, शनिवार सागर स्थित पैतृक गांव में छापेमारी की है। भागलपुर रजिस्ट्री कार्यालय में एक साथ 9 जगहों पर छापेमारी लगभग की गई है। इसके बावजूद इनका जो कारनामा जो सामने आया है, कई बड़े बड़े घर इनके, कई जगह पे घर, और कई आवश्यक दस्तावेज भी मिले हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 7 कट्ठा का प्लॉट है, एक दुकान है। पटना में एक भूखंड है, एक फ्लैट है। HDFC, IDBI में कई पासबुक, बैंक, चेक, सब कुछ है। इंश्योरेंस कंपनी पंतनी के नाम से निवेश के बड़े सबूत हैं। 21 अगस्त 2025 को इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। मिला था सूचना, बिना सूचना के कार्रवाई नहीं होता है। गोपालगंज में तैनात रहते हुए, भागलपुर, सहरसा, मधुबनी, गोपालगंज में तैनात रहते हुए इन्होंने अकूत संपत्ति बनाई है। अब कैसे चलेगा बिहार इस तरह के भ्रष्टाचार में। एक ब्लॉक उत्प्रेरक है जो कल 40,000 रुपये घूस ले रहा था आशा कार्यकर्ता से, बहाली के नाम। बिहार में लूट मची हुई है। इस लूट पर नीतीश कुमार के सच्चाई और ईमानदारी के जो ओढ़ना ओढ़ के बैठे हैं, ये ओढ़ना भारी न पड़ जाए इस चुनाव में। माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई तो कर रहे हैं,
लेकिन ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जो एक मिसाल बन जाए, जिससे इंजीनियर भ्रष्ट अधिकारियों में डर पैदा हो कि हम ये गलत काम नहीं करें। ये कहानी है बिहार की। बड़ा दुख होता है, त्रासदी होता है। देखिए क्या कार्रवाई होता है। ईडी अब लगेगी तभी कुछ सामने आएगा। और ये 20 साल की सत्ता जिस दिन बेदखल होगी, बड़े बड़े लोग उजागर होंगे। प्रशांत किशोर इसी की ओर इशारा बार बार करते हैं। अधिकारी के नाम लेके बोलते हैं, तब पर भी अधिकारी के मन में डर नहीं है, थोड़ा सा भी हिचक नहीं है। गरीब प्रदेश का इतना लूट, ऐसे चलेगा बिहार? मुख्यमंत्री जी को जवाब भी देना चाहिए, और ये चुनाव के समय में ये सवाल जवाब होगा, इसलिए हम भी सवाल कर रहे हैं। तो धन्यवाद। आप देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर कीजिए। अपने अपने दिमाग और विवेचना कीजिए कि क्या हो रहा है बिहार में। इतने पैसे से कितनों का कल्याण हो जाता है। धन्यवाद।